फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल RDS केमिस्ट्री। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें पहला चैप्टर क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर टाइप के कंपटीशन में उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये जो चैप्टर है थोड़ा समझने वाला होता है, इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा बेसिक थ्योरी भी पढ़ेंगे, फिर उसके एप्लीकेशन पार्ट क्वेश्चन से करेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या होता है? ए सेट ऑफ 4 numbers which may give complete informations of electrons in an atom। क्वांटम नंबर्स को आप इस तरह समझिए कि ये एक आपका एड्रेस प्रूफ है। जैसे हमारा कहीं एड्रेस है, मकान नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है और पिन कोड, वैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन को पहचानने के लिए उसकी डेजिग्नेशन कहाँ है, ये जानने के लिए हमको 4 नंबर्स की जरूरत होती हैं। उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स। तो हम देखते हैं वो क्या क्या होती हैं चारों। नंबर 1 जो होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं n से। दूसरा है एजीमूथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं L से। इसको और क्या कहते हैं? सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसको और एक नाम क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और थर्ड क्या है? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं M से। ओके। और फोर्थ है स्पिन इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल s से। अब देखिए 4 क्वांटम नंबर्स हो गई। कौन कौन सी हो गई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो ये जो 3 हैं ये बताती हैं किसके बारे में? ऑर्बिटल्स के बारे में। और जो फोर्थ है ये बाद में डिस्कवर की गई है, ये बताती है इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। और ये तीनों किसके बारे में देते हैं इंफॉर्मेशन? ऑर्बिटल्स के बारे में। तो अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे कि कौन सी क्वांटम नंबर क्या बताती है, तो उसके बारे में देखते हैं। ओके। तो हम लोग अब क्या देखेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? ये बताता है साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। और ये क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? तो एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
may be a पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स आप लोग जानते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। वो वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 1 2 3 4 एंड सो। दूसरी बात और बताएं कि एज n increases, as the n means principal quantum number increases, the size of orbitals also increases। इसका हम एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे एस ऑर्बिटल का अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो सबसे साइज सबसे बड़ा किसका होगा? 4s का, 3s, 2s और सबसे छोटा होगा 1s। देखिए यहाँ पे जो 4 3 2 एंड 1 है, ये क्या है? नंबर ऑफ एन्स। तो जैसे n देखिए बढ़ रहा है तो उसका साइज बढ़ रहा है। और दूसरी बात जो हमने बताया कि ये क्या क्या बताता है? साइज और एनर्जी। तो साइज की बात तो हो गई, एनर्जी का भी पैटर्न बिल्कुल सेम है। n इंक्रीजेज तो एनर्जी भी इंक्रीज करती है, इंक्रीजेज। इसमें भी वही पैटर्न होगा। जैसे एनर्जी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? 4s की, फिर 3s की, फिर 2s की, फिर 1s की। ये कुछ भी हो सकता है। इसको आप p से भी दिखा सकते हैं। तो अगर p ऑर्बिटल के करेंगे तो 4p, या अगर 5 भी आप लेते हैं तो 5p सबसे ज़्यादा, 4p, फिर 3p, फिर 2p, फिर 1p। मतलब कि जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा उस ऑर्बिटल का साइज और उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी बढ़ेगी। ओके। दूसरी क्वांटम नंबर क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज L। तो ये क्या डिफाइन करता है? इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे मेन चीज क्या है? शेप। हमने यहाँ पे और रिफाइन कर दिया है 3 डायमेंशनल। अगर सिंपली बात की जाए तो ये शेप बताती है। और इसके फैक्ट्स बता दूं, इट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है n के ऊपर, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। तो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n क्या हो जाता है? L क्या हो सकता है? 0 to n-1। ठीक। कैसे? जैसे एग्जाम्पल हम बताएं, जैसे n बराबर है 3 तो L क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ओके, यानी कि n-1 इंक्लूडिंग 0। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं क्या होते हैं? S P D F। इसके लिए L की वैल्यू फिक्स होती है। ओके। S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0। P के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 1। D के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 2। F ऑर्बिटल के लिए D की वैल्यू क्या होती है? 3। ऐसे ही 4 होती है G के लिए, 5 होती है H के लिए, लेकिन हम लोग F तक ही ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो ये जो वैल्यू है L की, ये इन ऑर्बिटल्स के लिए फिक्स होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अभी जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये बातें समझ में आएगी। तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। ओके। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि N और L की वैल्यू से हमारा सबसेल क्या होता है। ठीक है। जैसे n = 1 है तो हमने बताया कि
L की वैल्यू क्या है, डिपेंडेंट होती है n के ऊपर, वो क्या हो सकती है 0 to n-1। तो 0 तो हो गई और n-1 भी 0 हो जाएगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे 1s। सबसेल यहाँ पे क्या आ जाएगा 1s, तो ये हो गया। दूसरी वैल्यू n इक्वल टू 2 पे L क्या हो सकती है, इट में भी 0, तो क्या होगा सबसेल 2s। और जब L इक्वल टू 1 होगी तो ऑर्बिटल क्या होगा 2p, ठीक, ये भी हो गया। अब n इक्वल टू 3 पे क्या होगा, s इक्वल टू क्या हो सकता है 3s, ये होगा 3p, ये होगा 3d, ओके। और 4 अगर होगा तो L इक्वल टू 4s, ये हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 4d, ये हो जाएगा 4f। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस एक सेल में कितने सबसेल होते हैं। तो पहले सेल में एक सबसेल, दूसरे सेल में 2 सबसेल, तीसरे सेल में 3 सबसेल और फोर्थ सेल में 4 सबसेल पॉसिबल हो सकती हैं। दूसरी बात, एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम लोग एक चीज और देखते हैं, कभी कभी पूछा जाता है एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या होगा, फार्मूला है √L L + 1 h/2π, where L = the एजीमुथल क्वांटम नंबर। कभी कभी हम लोग h/2π को h क्रॉस करके दिखाते हैं। तो h क्रॉस का मतलब क्या होता है h/2π। बातें एजीमुथल क्वांटम नंबर की, ओके। तो अब हम तीसरी बात करेंगे क्वांटम नंबर की, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो हम ये देखेंगे कि ये क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो इट गिव्स द स्पेशियल orientation of the orbitals। तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू ऑफ m क्या हो सकती है -L। L यहां पे क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 0 2 + L, ठीक। अभी हम इसका एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे L = अगर 1 है, ठीक, तो M क्या हो सकता है -1 0 + 1। अगर L = 2 है तो M क्या हो सकता है -2 -1 0 + 1 + 2, ओके। L = अगर 3 है तो m यानी कि मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या हो सकती हैं -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m क्या हो सकती हैं 2l + 1, ओके। देखिए यहां l 1 है तो 2 × 1 + 1 3 वैल्यू है, यहां पे 4 5 तो 5 वैल्यूज है, यहां पे क्या है 7 वैल्यूज हैं, ओके। तो ये क्या हो गया, अब L = 1 है, m की वैल्यू 3 है, तो ये p ऑर्बिटल्स के लिए है। तो p में कितने होते हैं सब, ये 3 है, ठीक, -1 0 + 1। ये d ऑर्बिटल है, इसमें 5 होते हैं 1 2 3 4 5। ये क्या होगा -1 -0 + 1 + 2। और जो L = 3 है ये किसके लिए होती है f के लिए। f में कितने होते हैं 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। ये -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3। तो ये क्या हो गया p, ये क्या हो गया d, ये क्या हो गया
एफ। अच्छा हाँ, अगर एस ऑर्बिटल के लिए पूछा जाए, फॉर एस ऑर्बिटल, तो L इक्वल टू 0 होता है, हम बता चुके हैं। जब L 0 है तो M भी 0 होगा। ओके ओके। अब फोर्थ क्वांटम नंबर की बात हम करें तो वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो ये क्या इंफॉर्मेशन देती है? ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको यह पता है कि जो ऑर्बिटल का मोशन होता है वो टू टाइप का होता है, एक ऑर्बिटल मोशन, एक ऑर्बिटल में मूवमेंट होता है, दूसरा क्या होता है, इट्स ओन एक्सिस, अपने खुद की एक्सिस पे भी इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो खुद के स्पिन पे रोटेट करने वाली ही बात होती है। तो अगर वो स्पिन का जो रोटेशन है इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन के, वो टू टाइप का हो सकता है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या है? क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ। ओके, एक इंफॉर्मेशन और दे दें कि एन ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। जैसे ये ऑर्बिटल है, ठीक, तो इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। हाँ, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ऐसे, अप एंड डाउन। ठीक, तो ये जैसे ऑर्बिटल है तो इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे कभी कभी पूछ लिया गया ऐसे डिनोट है और ऐसे, तो सही क्या है? ये है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ऑर्बिटल में विद अपोजिट स्पिन। इसमें देखिए सेम स्पिन है तो ये सही नहीं है, ये इसमें भी सेम स्पिन है तो ये सही नहीं है। तो ये बात हो गई क्वांटम नंबर के बेसिक के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो करवाएंगे। जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्वांटम नंबर का एप्लीकेशन क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।